नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अगली नई वीडियो में। जैसा कि आपने थंबनेल पर देख ही लिया है कि अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं टीजीटी, पीजीटी मैथ्स का एक नया बैच। अब आप लोगों को जानकारी भी है कि अब उसकी वैकेंसी आने वाली है और वैकेंसी आने वाली है तो इसमें ये अच्छा होगा कि हम वैकेंसी आने का इंतज़ार ना करें, उसके पहले से ही अपनी तैयारी को शुरू कर दें। क्योंकि उसमें होगा क्या कि कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने अपनी तैयारी काफ़ी पहले से ही स्टार्ट कर दी होगी और कुछ लोग अभी तुरंत सोच रहे होंगे। तो इसमें अगर हम लोग वैकेंसी आने का इंतज़ार करेंगे तब हम काफ़ी पीछे हो जाएँगे और आप इसमें समझते हैं कि एक भी स्टेप पीछे होने का मतलब आप ज़िंदगी में कितना पीछे जा सकते हैं। तो उसको देर ना करते हुए आज हम अनाउंस करेंगे कि अपना बैच जो है, जो मैथ का बैच चलेगा वो केवल यूट्यूब पर फ्री चलेगा और इसमें आपको कोई फ़ीस पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आपको बस कनेक्टेड रहना है और पूरे टाइम तक और पूरा बैच जो है आपका ये पूरा फ्री चलाया जाएगा। इसमें कोई आपको फीस पे करने की ज़रूरत नहीं है। तो आइए हम लोग सिलेबस पर डिस्कशन कर लेते हैं कि सिलेबस हमारा क्या है, उसको हम लोग कैसे पढ़ने वाले हैं। तो देखिए पहले सिलेबस में अगर बात करें तो जो मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स का जनरल सा पूरा कॉन्सेप्ट है। मैथमेटिक्स में आपका वर्क, टाइम, ये सारा जो भी अर्थमेटिक में आ जाता है वो सारा का सारा आपको पढ़ना होगा, ठीक है। वर्क, टाइम, स्पीड, कंपाउंड इंटरेस्ट, बैकिंग, टैक्सेशन, एलिमेंट्री रूल्स एंड फ्लो चार्ट, ये सारी बेसिक चीज़ें हैं तो इनको आप जनरली पढ़ लेंगे। बाकी यहाँ पे सिलेबस में दिया हुआ है तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। फिर आता है स्टैट्स वाला, स्टैटिस्टिक्स, जिसमें आपको क्या करना रहेगा, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, सारी बेसिक सी चीज़ें हैं, काफ़ी आपने पढ़ी हुई हैं और इनमें कुछ जो स्पेशल चीज़ें हैं उन्हीं को पढ़ना रहेगा। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, सेंट्रल टेंडेंसी, मीन मीडियन मोड हो जाएगा आपका। डिस्पर्जन पढ़ना है जिसमें आप वेरिएंस पढ़ेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन पढ़ेंगे, बर्थ एंड डेथ स्टैटिस्टिक्स पढ़ेंगे, इंडिसेस पढ़ेंगे। उसके बाद जब आप अलजेब्रा में आएंगे तो अलजेब्रा में आप पढ़ेंगे पॉलिनोमियल और उनके फैक्टर, लॉग पढ़ेंगे, लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स पढ़ेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ेंगे, रेशियो प्रोपोर्शन पढ़ेंगे, नंबर सिस्टम, सेट ऑपरेशन, साइमल्टेनियस इक्वेशन, 3 वेरिएबल में, ये सारी चीज़ें पढ़ रहे होंगे। और इसके बाद जब हम और आगे चलें तो उसके बाद जो टॉपिक आएंगे उसमें जो रहेगा वो रहेगा आपका डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिसेस। अब डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिसेस में बात करें अगर, तो डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिसेस ये पूरा का पूरा जो है 11th-12th वाला जो आ जाएगा आपका। तो डिटर्मिनेंट्स अप टू 3x3 ऑर्डर, यानी कि 3 ऑर्डर तक की हम बात कर लेंगे। प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे इनकी, क्रेमर रूल, ये थोड़ा सा ना, ये क्रेमर रूल हो जाएगा। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस पढ़नी है, मैट्रिक्स के ऑपरेशन कौन कौन से हैं, सिमेट्रिक, स्किमेट्रिक मैट्रिक्स, सोल्यूशन क्या होगा, साइमल्टेनियस इक्वेशन, मैट्रिक्स यानी इनवर्स मैट्रिक्स यूज करना है। फिर आप आ जाएंगे सेट थ्योरी पे। सेट थ्योरी और प्रोबेबिलिटी एक में ही दिया गया है, तो सेट अलजेब्रा देखना है, रिलेशन मैपिंग देखना है, इक्विवेलेंस और कंपोजिशन ऑफ मैपिंग देखना है, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल्स प्रोबेबिलिटी में होते क्या है इनको सबको यहाँ पे देखना रहेगा, यानी इनकी स्टडी यहाँ पे करेंगे। उसके बाद आ जाते हैं रियल एनालिसिस पे। तो रियल एनालिसिस पे आ जाएंगे, इसमें देखेंगे रियल नंबर्स एंड काउंटेबिलिटी, लिमिट, कंटिन्यूटी, इसमें कुछ चीज़ें हैं जो ग्रेजुएशन की हैं, बाकी सारी तो आपको 12th तक की मिल जाएंगी। फिर डिफरेंशियबिलिटी हो जाएगा, बोल्जनो-वेरस्ट्रस थ्योरम हो जाएगी, कॉची सीक्वेंस हो जाएगा, उनका कन्वर्जेंस हमको पढ़ना रहेगा, थ्योरम्स ऑन कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिबिलिटी, ये सारी चीज़ें हम लोग बड़े ईजिली तरीके से पढ़ रहे होंगे। और हाँ, एक चीज़ और, बाइलिंगुअल क्लासेस चलेंगी तो उसमें कोई लैंग्वेज का कोई इशू नहीं रहेगा, इस बात का टेंशन मत लीजिएगा। फिर आ जाएगा आपका ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, इसमें आइडेंटिटीज आ जाएंगी, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाएगा, आईटीएफ, हाइट एंड डिस्टेंस आ जाएगा, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस आ जाएंगी, उनकी सोल्यूशन आ जाएंगे, सर्कुलर एंड कॉन्वेक्स फंक्शन की प्रॉपर्टीज आ जाएंगी। फिर जब आप कॉम्प्लेक्स नंबर में आएंगे तो कॉम्प्लेक्स नंबर में सम एंड प्रोडक्ट पढ़ेंगे, डी मोइवर थ्योरम पढ़ेंगे, उनकी एप्लीकेशन पढ़ेंगे, एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शन पढ़ेंगे। जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर है उन कॉम्प्लेक्स नंबर की इन सारी चीज़ों को हम लोग पढ़ रहे होंगे। उसके बाद जब चलेंगे सिलेबस में आगे तो हम देखेंगे कि ज्योमेट्री आ गया है आपका। ज्योमेट्री में क्या पढ़ेंगे, पाइथागोरस थ्योरम, उसके एप्लीकेशन पढ़ेंगे, सर्कल, सेगमेंट, कॉर्ड, टेंजेंट, सेकेंट, एंगल्स इन सर्कल, सिमिलरिटी ऑफ प्लेन फिगर्स। उसके बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आ जाएंगे, इक्वेशन ऑफ लाइंस एंड प्लेन्स, होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री, ये सारी चीज़ें जो है कि 11th-12th वाली, और उसमें काफ़ी चीज़ें आपने पढ़ रखी हैं या फिर कुछ बेसिक चीज़ें जो आप भूल गए हैं, इन सब को टाइम टू टाइम रिवाइज करने से ही आप बहुत बढ़िया काम कर सकते हैं, इसमें तैयारी बहुत अच्छे लेवल पे ले जा सकते हैं। कॉनिक सेक्शन आ जाएगा जिसमें आपका सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला सारा कुछ आ जाएगा, टेंजेंट, नॉर्मल, उनकी प्रॉपर्टीज आ जाएंगी, 3D ज्योमेट्री आ जाएगी जिसमें आप स्फेयर, कोन, सिलेंडर, ये सारी चीज़ें पढ़ रहे होंगे जो कि इसके सिलेबस का ही पार्ट है। उसके बाद जब हम आगे बढ़ेंगे तो आगे बढ़ते हुए हमको क्या मिलेगा कि जब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बाद का जो सिलेबस है उसमें क्या आ जाएगा आपका कैलकुलस, और फिर कैलकुलस, तो कैलकुलस में डिफरेंशिएशन, उसका जो अलजेब्राइक, ट्रिग्नोमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथमिक फंक्शन, ठीक है, ये सारा का सारा इसको अगर ध्यान से देखा जाए तो किसका किसका हो जाएगा, LATE। LATE मतलब क्या हुआ, ये जो हमारा इधर आपका L हो जाएगा यानी लॉगरिथमिक, ये आपका हो जाएगा अलजेब्राइक, जिसको हम लोग अरिथमेटिक में भी रख लेते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक हो जाएगा, और ये एक्सपोनेंशियल हो जाएगा, तो इसको यहाँ पे पढ़ना रहेगा। उसके बाद क्या आ जाएगा आपका इसी में ये सारा आ जाएगा ना, सब्स्टिट्यूशन, पार्शियल फ्रैक्शन, डेफिनेट इंटीग्रल आ जाएगा, उसके एप्लीकेशन, DE हम लोग पढ़ेंगे, उसके सोल्यूशन पढ़ेंगे। फिर वेक्टर एनालिसिस में आ जाएंगे तो ये डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये तो पता ही है आपको, डिस्प्लेसमेंट, फिर उसका डेरिवेशन, वेलोसिटी, फिर उसका डेरिवेशन, एक्सेलरेशन दे देगा, ठीक है। तो स्केलर वेक्टर क्या होते हैं, उनके प्रोडक्ट,
वर्क, फोर्स, ये सारी चीज़ें, टॉर्क इसी में आएगा। फिर आ जाएंगे हम लोग स्टैट्स और काइनेमेटिक्स में, ये मोस्टली शायद लास्ट है, ठीक है। तो ये इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्स पढ़ेंगे, लामीज थ्योरम, और लामीज थ्योरम 11th में आपने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ी भी है, ठीक है। लॉज ऑफ मोशन, वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ेंगे, प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ेंगे, पावर कैलकुलेशन इन MCAS सिस्टम यानी मीटर किलोग्राम सेकंड सिस्टम में हम लोग इसका कैलकुलेशन पढ़ रहे होंगे। तो आपने सिलेबस देख लिया है। सिलेबस ऐसा कुछ नहीं है कि जो आपके समझ में ना आए। कुछ भी ऐसा होता है जिसमें आपको दिक्कत होती है तो उसमें आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा। और उसके अलावा अब ये जितना भी कोर्स है इसमें आपको क्या करना है, मेहनत करनी है, और ये मेहनत में हम आपके साथ हैं, आपको हमारा साथ देना होगा। और पूरा का पूरा कोर्स जो है आपका कराया जाएगा केवल और केवल यूट्यूब पे। तो 5 अगस्त से इसकी क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, अल्टरनेट क्लासेस चलेंगी, और ऐसा कोशिश किया जाएगा कि एक दिन में कम से कम एक चैप्टर तो मुश्किल होगा, उसका एक टॉपिक या उसके फार्मूला जो है पूरी तरीके से कंप्लीट करा दिए जाए। पहले सब की थ्योरी होगी और थ्योरी के बाद फिर उनके प्रैक्टिस सेशन होंगे। तो इस बात से चिंता मत करिएगा कि केवल थ्योरी थ्योरी हो रही है, तो पहले थ्योरी हो जाएगी, उसके बाद के प्रैक्टिस सेशन सारे के सारे इसमें आपके लिए चलाए जाएंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं 5 तारीख को। तब तक अपना ध्यान रखिए और अपने दोस्तों मित्रों को भी बता दीजिए कि बैच स्टार्ट हो गई हैं, और 5 तारीख से लगातार क्लास में जुड़ना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, थैंक यू।